नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के खास बने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को क्या राहुल गांधी अब बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? क्या राहुल के सब्र की सीमा ने जवाब दे दिया है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार से ये आदेश मिल चुका है कि अब बस इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ? कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे घबराहट में आकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो नहीं कहना चाहिए था वो कहने को मजबूर हो गए। थरूर ने संकेत दे दिया विगत कुछ महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ पर तारीफ क्यों कर रहे हैं। दरअसल शशि थरूर ने हाल ही में विदेश में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब किए जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। इस दौरान थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति या प्राइम एसेट बताया था। थरूर की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे एक अलग ही तरह का तंज कस रहे हैं। मोदी जी ने दिखाया और उनको बैकअप नहीं मिल रहा है घर पे, यानी कि इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही है कि सपोर्ट नहीं कर रही है। मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे लोग अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ है। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है, सबसे देश के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पार्टी भाग देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब जन लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें? बिहार का मैच फिक्स्ड है सर। हाँ, बिहार का मैच फिक्स्ड है। इसके साथ इनको माइक दीजिए। हमारा सर हेलो सर, हमारा मैच किसी से फिक्स नहीं होता, हम हमेशा लड़ते रहेंगे। सर मोदी जी तो फिरते रहते हैं। तो क्या है, कभी देश में बैठ के कोई काम किए हैं? कभी किसी को बुला के बात करे हैं? किसी सभा में जाके, रेडीमेड सभा रहती है, सरकार का पैसा रहता है, जाए भाषण करे चले। तो ये लोगों से देश की भलाई नहीं होती। ये सिर्फ भाषणकार है, कीर्तनकार है। इनकी कीर्तन अच्छी होती है, चंद लोग जाके सुनने की वो आदी होते हैं कीर्तन में। अगर आपको भी मौका मिला प्लीज जाकर कीर्तन में बैठिए और सुनिए। तो खड़गे कह रहे हैं शशि थरूर की भाषा बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा गया है। लेकिन जब मैंने गुलबर्ग में कहा कि हम एक स्वर में बोल रहे हैं, देश के लिए खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर में एकजुट थे, तब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी पहले देश बाद में। अब हम क्या करें? अब इस पर थरूर ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने पार्टी के अंदर सियासी घमासान तेज कर दिया है। 25 जून को उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि किसी से इजाजत मत मांगो, ये पंख तुम्हारे हैं, चाहे आसमां किसी का भी क्यों ना हो। इस पोस्ट के साथ ही चिड़िया की तस्वीर साझा की गई जो कई सवाल खड़े कर रही है, जैसे कि क्या कांग्रेस के अंदर थरूर किसी प्रकार की कैद में है? क्या थरूर पार्टी छोड़ने की तैयारी में है? शशि थरूर ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट की, जिसमें उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश के साथ एक छोटी सी चिड़िया की तस्वीर भी साझा की। पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। कई लोग इसे कांग्रेस छोड़ने की ओर इशारा मान रहे हैं, खासकर तब जब हाल के दिनों में थरूर की भाजपा नेताओं से मुलाकातें और प्रधानमंत्री के साथ उनकी नज़दीकियां चर्चा में रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थरूर का बीजेपी के साथ सहयोग और पीएम मोदी की तारीफ करना भी लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पोस्ट उनकी आज़ादी और नई पारी की शुरुआत का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थक इसे एक प्रेरणादायक संदेश मानकर थरूर का बचाव कर रहे हैं कि वो उनकी अन्य पोस्ट के समान ही साधारण सी है। पार्टी के अंदर इस पोस्ट को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं तो कुछ इसे साधारण संदेश बता रहे हैं।
हालांकि सियासी पंडितों का कहना है कि थरूर का अगला कदम पार्टी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। पिछले दिनों थरूर ने कांग्रेस नेतृत्व से अपने मतभेदों को लेकर खुलकर बयान दिया। उन्होंने माना कि पार्टी में कुछ नेताओं के साथ उनकी राय अलग है। हालांकि साथ ही ये भी साफ किया कि कांग्रेस उनके विचार और समर्पित कार्यकर्ता आज भी उनके दिल के बेहद करीब हैं। पिछले दिनों थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने पार्टी में 16 सालों तक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है और वो उन्हें सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि अपने भाई की तरह मानते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उनका ये भी कहना था कि जहां उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता वहां वो जाते नहीं हैं। जब शशि थरूर से पूछा गया कि वो नीलाम्बुरु उपचुनाव के प्रचार अभियान में क्यों नहीं दिखे, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि मैं वहां नहीं जाता जहां मुझे बुलाया नहीं जाता। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बार किसी प्रचार कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया गया है, जबकि इससे पहले हुए उपचुनावों में उन्हें आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन्होंने यूडीएफ उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामनाएं दी थी और जीत की कामना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हालिया बैठक पर बोलते हुए शशि थरूर ने साफ किया कि बैठक केवल ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और चर्चाओं तक सीमित रही। हमने घरेलू राजनीति से जुड़े कोई भी विषय नहीं उठाए। चर्चा सिर्फ उन प्रतिनिधि मंडलों की विदेश यात्राओं और वहां हुए संवाद पर रही। थरूर ने केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनने के अपने फैसले का भी मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा, जब मैंने संसद की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता स्वीकार की थी तभी साफ कर दिया था कि मेरा फोकस भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित पर ही होगा, ना कि कांग्रेस या भाजपा की नीति पर। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कि मोदी जी के बारे में किताब लिख रहे, क्या उस किताब में मोदी जी और उनके लोगों का आज़ादी में क्या रोल था ये भी आ रहा है, और इमरजेंसी में जो उन्होंने क्या क्या किया और उनके जो आरएसएस के लोग क्या खत भेजा प्राइम मिनिस्टर को, और नहीं ये तो है, मैं उसीलिए बोल रहा हूँ, ये खत भेजा ये भी आ रहा है उसमें। मैं सच्ची, क्योंकि बहुत सी चीजें मालूम नहीं है और हम छेड़ना नहीं चाहते, इसलिए छेड़ना नहीं चाहते। एक व्यक्ति कोई अपने पैर पे कुछ हासिल किया है तो उसको वो बुरा हो अच्छा हो कुछ भी उसको खत्म नहीं करो, लेकिन तुम्हारे आरएसएस के संघ चालक जो देवराज थे वो क्या लिखा उन्होंने, मैं देवू सर्कुलेट करो। नहीं, ये लोग जो उनके घबरा कर खुद ही वो उस वक्त अपनी बात ये चाहते थे कि इमरजेंसी के लिए, लेकिन हम ये चाहते कि समर्थन के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिए, समर्थन नहीं, कि ये सब लोग उस वक्त क्या कहे कैसे हैं सबको मालूम है। अगर देवेगौड़ा के किताब में ये आया तो बहुत अच्छा है, और ये लेटर भी अगर प्रिंट हुआ बहुत ही अच्छा है। आपको धन्यवाद।